till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे WSA विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस। विंड एंड सिस्मिक में हमारे वो अर्थक्वेक हो गया था, हमारा अर्थक्वेक एनालिसिस हो गया, सिस्मिक एनालिसिस हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है विंड लोड। इस टोटल जो सब्जेक्ट है विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस में, इसमें बीटेक के अंदर इसमें से 3 टाइप्स की न्यूमेरिकल बनते हैं। पहला होता है अर्थक्वेक, जिसमें बेस शेयर निकालना होता है ना, और फिर बेस शेयर निकाल के फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है उस शेयर का, उसमें जो शेयर है उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है हर एक फ्लोर के ऊपर। भाई एक जो ये है पूरी बिल्डिंग है, इसमें इस पूरी बिल्डिंग में 7 फ्लोर हैं, तो ये अर्थक्वेक लगने की वजह से पूरी बिल्डिंग में मतलब हर एक फ्लोर पे, जैसे ये एक फ्लोर पे कितना लगा, फिर बाद में ये एक फ्लोर पे कितना लगा, फिर ये एक फ्लोर पे कितना लगा, ऐसे हर एक फ्लोर पे जो लगते हैं ना वो अपन करते हैं विंड वो उसके अंदर अर्थक्वेक एनालिसिस में, सिस्मिक एनालिसिस के अंदर विंड में भी सेम ही चीज़ होती है। विंड में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल, याद रखना ये दोनों के अंदर हॉरिजॉन्टल लगता है। विंड में ऐसा होता है कि जब पर कोई एक पर्टिकुलर पेस होता है, हमारा ऐसा होता है कि अगर कोई एक स्टेट हो गया, जैसे राजस्थान हो गया या अहमदाबाद हो गया, कोई सा भी स्टेट होता है ना, उसमें एक अलग विंड चलती है। भाई विंड फोर्स हर एक स्टेट का अलग होता है, क्योंकि विंड जोन की तरह होता है। जैसे एक हमारा अर्थक्वेक जोन की तरह होता है ना, वैसे ही विंड भी जोन की तरह होता है। भाई किस जोन में कितनी स्पीड से विंड चलती है, ऐसा भी एक हम एवरेज निकाल के उसमें हम लेते रहते हैं। वो फिर उस एवरेज का हम एक तरह से डिज़ाइन करते हैं कि भाई अगर हमें आगे जाके अगर वो बनानी है ना हमें फील्ड बिल्डिंग, तो हमें उस विंड को रेजिस्ट करने के लिए उससे कम से कम 50% ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए हमारा स्ट्रक्चर। ऐसा होता है जैसे हमारे कंक्रीट में होता है, हम 1.5 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, सेफ्टी फैक्टर हम 1.5 के लेते हैं। भाई 1.5 का मतलब होता है कि जो टोटल जो हमारे वो उसकी स्ट्रेंथ आई है उसकी है ना, उस मतलब हमारे कोई लोड आ गया, PU लोड है, उस पर लोड अगला, अब वो डिज़ाइन करते वक्त हम PU लोड को 50% एक्स्ट्रा कर देंगे। भाई अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम डिज़ाइन करेंगे ना, तो अगर तब सपोज कि 1000 किलोटन है तो हम 1000 किलोटन की करने की बजाय हम उसको करेंगे 1500 किलोटन से हमको उसका डिज़ाइन करेंगे। सेम चीज़ हमारा विंड के अंदर, सेम चीज़ हमारा अर्थ सिस्मिक के अंदर, सब चीज़ में हमारा ऐसा होता है। विंड होता क्या है? फोर्सेज ऑन द बिल्डिंग डिपेंड अपॉन द साइज, शेप एंड अदर पैरामीटर। व्हेनेवर द कैलकुलेट विंड लोड इज वी कंसिडर 2 थिंग्स। अब हर एक फोर्सेज होता है वो शेप पे हर तरह से अलग तरह के डिपेंड करता है। जैसे कि अपनी बिल्डिंग बड़ी सारी आ गई, अब हाई राइज बिल्डिंग आ गई, अपनी हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादा विंड फोर्स लगेगा, और एक अपना घर आके जो 5 मीटर हाइट है, जिसकी 5 मीटर 10 मीटर हाइट है, उससे विंड फोर्स कम लगेगा। ऐसी चीज़ में करता है, डिपेंड करता है, साइज, शेप, पैरामीटर्स कर पे करता है। हमारे पास सॉल्व करने के विंड लोड सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला होता है बिल्डिंग कंपोनेंट्स को सॉल्व करो, या फिर दूसरा होता है होल स्ट्रक्चर। कंसिडर एज बिल्डिंग कंपोनेंट्स। बिल्डिंग कंपोनेंट्स का मतलब है कि उसको बीम का कंसिडर किया, उसकी वॉल्स को कंसिडर किया, उसकी स्लैब किया, ये सब हमको उसकी छत को किया कंसिडर। ये सब कंसिडर करके जब हम उसका डिज़ाइन करते हैं वो से हम कहते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स डिज़ाइन। नेक्स्ट होता है हमारा होल स्ट्रक्चर। होल स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि टोटल बिल्डिंग को एक साथ, जैसे अगर हो गया जैसे 15 मीटर के हो गया, मतलब 30 मीटर की बिल्डिंग एक साथ ले ली, हमारे एक बनो उसके कंपोनेंट्स लिए हमने पूरी बिल्डिंग एक साथ ले ली, वो हमारा हो गया होल स्ट्रक्चर का। तो प्रेशर को बिल्डिंग के कंपोनेंट्स में प्रेशर कोफिशिएंट होता है, और होल कंपोनेंट्स में हमारा फोर्स कोफिशिएंट होता है। तो इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट वॉल और रूफ होती है, और इसके अंदर स्ट्रक्चर एज होल ले लेते हैं। पर इन दोनों को निकालने से पहले हमें 2 चीज़ें निकालनी होती हैं। दोनों के लिए कॉमनली 2 चीज़ें हमें निकालनी ही पड़ती है, कंसिडर करनी पड़ती है। वो उससे हमें डिज़ाइन प्रेशर मिलता है। जैसे हमें एक विंड स्पीड चलती है, अब स्पीड चल रही है वो पर सेकंड पे चल रही है, अब उस पर सेकंड की वजह से किसी बिल्डिंग पे न्यूटन फोर्स लगे। भाई मीटर पर सेकंड को अगर हम चेंज करें न्यूटन के अंदर, तो विंड स्पीड चेंज हो जाती है विंड प्रेशर के अंदर। ये चीज़ होती है, ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि भाई हम जब चेंज करते हैं तो किस तरीके से चेंज होता है। भाई हम मीटर पर सेकंड को चेंज कर रहे हैं हम न्यूटन पर मीटर में, ऐसा होता है। टू फाइंड डिजाइन विंड प्रेशर, डिजाइन विंड प्रेशर वो ये कहते हैं, विंड प्रेशर मतलब भाई न्यूटन पर मीटर में चेंज कर दिया। तो डिजाइन विंड प्रेशर को चेंज करने सबसे पहले हमें बेसिक विंड स्पीड पता करनी होती है। भाई उस जगह की, भाई राजस्थान है, अहमदाबाद है, कोई सी भी जगह, कलकत्ता है, कोई सी भी जगह, उसकी बेसिक विंड स्पीड क्या है उस जगह की, वो हमें मिलती है। उससे हम VB कहते हैं, बेसिक विंड स्पीड को हम VB कहते हैं, मीटर पर सेकंड में होती है। वो होती है हमारे अपेंडिक्स A पेज नंबर 53 पे हमें मिलती है।
ये डिपेंड करते हैं लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, सब जैसे मैंने अभी बताया। सेकंड हमारा पॉइंट होता है डिजाइन विंड स्पीड। डिजाइन विंड स्पीड, अब इसको इस तरह से समझो कि भाई हमें बेसिक विंड स्पीड की है, मतलब हमारे पास उस जगह की हमारे पास एवरेज विंड स्पीड है, भाई हमारे पास कम से कम ये विंड स्पीड तो हमारी चलती रहेगी। अब डिज़ाइन विंड स्पीड का मतलब होता है कि भाई उसको ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना कि आगे जाके अगर फ्यूचर में उसके अंदर कोई सा अगर फ्लक्चुएशंस आ गए, भाई विंड के अंदर अचानक विंड चली या फिर एकदम धीरे चली, कोई भी तरह का हमारे पास कुछ आता है ना, तो हम उसको जैसे मैंने बताया कंक्रीट के लिए भाई 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 का कोफिशिएंट होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। सेम चीज़ यही होती है, जैसे यहाँ पे बेसिक विंड स्पीड है उसको हम चेंज कर रहे हैं डिज़ाइन विंड स्पीड में, तो हमें यहाँ पे ये 3 कोफिशिएंट्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ये सेम चीज़ होती है। ये 3 कोफिशिएंट आपको कहाँ मिलेंगे, डिज़ाइन विंड स्पीड आपको पेज नंबर पे क्लॉज 5.3 पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जैसे मीटर पर सेकंड है तो हम इसको डिज़ाइन में चेंज कर रहे हैं, भाई हम बेसिक को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब हम एक जैसे वर्किंग लोड को हम चेंज कर रहे हैं डिज़ाइन, मतलब फैक्टर्ड लोड के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ पे K1 की वैल्यू रिस्क फैक्टर आ गया हमारे पास 5.3.1 क्लॉज पे हमारा पेज नंबर 8 पे देखा है टेबल नंबर 1 पे। K2 हमारा होता है टेरेन रफनेस होती है, हाइट ऑफ साइज ऑफ स्ट्रक्चर होती है, डिपेंड करती है इसको। तो भाई IS 8.5 हमारे पास होता है पेज नंबर 12 टेबल नंबर 2। K3 हमारा होता है टोपोग्राफिक फैक्टर, ये हमारा होता है क्लॉज 5.3.3.1 पेज नंबर 12 पे होता है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में आपको इस विंड में आपको हर एक स्टेप आपको है ना आपको अपने कोड में मिल जाएगा, तो ज़रा ध्यान से पढ़ना, ओके। और हमारा लास्ट हमारा थर्ड बनता है हमारा डिज़ाइन विंड प्रेशर। जैसे कि मैंने बताया था डिज़ाइन विंड प्रेशर होता है। अब हमने ये मीटर पर सेकेंड में निकाला, भाई हमने बेसिक को डिज़ाइन कर दिया, फिर डिज़ाइन को हम करेंगे न्यूटन में। भाई मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड को हमको चेंज करना है न्यूटन में, तो न्यूटन में चेंज करके हमें होता है भाई 0.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम VZ होता है डिज़ाइन विंड स्पीड। डिज़ाइन विंड स्पीड को हम स्क्वायर करके हम 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज हो जाता है। ये होता है हमारा यहाँ प्रोसीजर कि भाई पहले हमें बेसिक निकालें, फिर बेसिक को मैं चेंज करूँगा विंड के अंदर, वो डिज़ाइन करें, फिर डिज़ाइन को हमें करना होता है विंड प्रेशर में चेंज करना, डिज़ाइन विंड प्रेशर। दिस पेज नंबर 12 क्लॉज 5.4 पे हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे PZ होता है डिज़ाइन विंड प्रेशर न्यूटन पर mm पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं, पर बे की यूनिट ले रहे हैं, ओके। बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या होता है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स का आपको फॉर्मूला मिलेगा 6.2.1 पे पेज नंबर 30 में मिल जाएगा आपको। विंड लोड और इंडिविजुअल मेंबर, मतलब हर एक मेंबर, जैसे हमारे पास ये वॉल्स है, हमारे पास कहाँ का लगता है विंड, हमारे पास वॉल्स पे लगता है और हमारे पास रूफ पे लगता है, ओके। अब कभी एक घर होता है कि घर वो एक जैसे पैक मतलब वेंटिलेशन भी हो, लेकिन अगर घर होता है तो घर का खुद का एक अलग प्रेशर होता है और बाहर का विंड का एक अलग प्रेशर होता है। तो ये होता है भाई CPE होता है घर बाहर का विंड का अलग प्रेशर जो लग रहा है वो, और जो CPI होता है जो कांस्टेंट चलता है। भाई हमारा एक घर है उसके अंदर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये पक्की बात होती है कि प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो CPI होता है ना वो प्रेशर ऐसे वो डिपेंड करेगा, कांस्टेंट भी हमारा डिपेंड करेगा कि हमारे पास ओपनिंग कितनी है। अब ओपनिंग का मतलब क्या है, ओपनिंग होता है कि हमारे पास जो अगर ओपनिंग है हमारी खिड़कियाँ, वेंट्स, खिड़कियाँ हमारे पास ये होती हैं, ये हमारी ओपनिंग होती हैं। तो PD हमारा डिज़ाइन विंड स्पीड हो गया यहाँ पे, ये हमारा फॉर्मूला है ब्रैकेट में CPE माइनस CPI ब्रैकेट एरिया इनटू का PD हमारा होता है डिज़ाइन विंड प्रेशर, ये सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसका सरफेस एरिया। CPE हमारा इंटरनल प्रेशर, जैसे मैंने बताया था ये पे वो होता है CPE हमारा कॉन्स्टेंट, और जो CPI हमारा कॉन्स्टेंट, CPE होता है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट होता है, वो हमारे बाहर से लगता है हमारा, ठीक है। अब CPE और ये रूफ और वॉल का अलग अलग होता है भाई, CPE रूफ का अलग होगा और CPE वॉल का भाई। एक तो रूफ मतलब एक तो स्पिन विंड जा रही है टकरा के ऐसे बाउंस हो रही है और एकदम सीधी प्रेशर मार रही है भाई, ये तो सीधी प्रेशर मार रही है और यहाँ पे एक विंड टकरा के बाउंस हो जा रही है, तो उसका प्रेशर अलग लगेगा और इसका प्रेशर अलग लगेगा। ये हमारे 3 केस होते हैं रूफ के, हमारे डिपेंड करते हैं हमारे 3 केस रूफ के लिए। ये गिवन है IS 875 में पेज 16 टेबल नंबर 5 के अंदर। 3 अकॉर्डिंग टू H/W रेशियो, भाई H/W रेशियो पे 3 अकॉर्डिंग 3 हमारे करते हैं। अब इसमें पेज नंबर हम देखते हैं, हम इसमें जाएंगे पेज नंबर हमारा 16, हेयर इज आवर पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे
ये हमारे 3 केसेस है, जैसे मैंने बताया ये 3 केसेस है, ये हमारे 3 केसेस हैं। ये केसेस डिपेंड करते हैं हमारी हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर पे, बस जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आएंगे। ओके, विंड के अंदर चेंजेस आएंगे, जैसे मैंने पहले बताया। अब अकॉर्डिंग टू H/W रेशियो, ये होता है H/W रेशियो। ओके, H/W रेशियो 1.2 से कम हो, H/W रेशियो 1.2 और 3.2 के बीच में हो, H/W रेशियो 3/2 और 6 के बीच में हो, ऐसा होता है। हमें इसके बाद आफ्टर द रेशियो द CP इज कैलकुलेटेड बाय थीटा। अब थीटा क्या होता है, ये हमारा प्लान है एक, है ना। प्लान के ऊपर विंड ऐसे लग रही है फिर ऐसे लग रही है, भाई ऐसे लग रही है, भाई एक तरफ से लग रही है, लेकिन यहाँ भी लगती है और ऐसे भी लगती है, तो चारों तरफ से विंड लग रही है, तो ये हमारा होता है विंड एंगल। दिस इज आवर विंड एंगल। तो ये होता है 0 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री। तो हमारा देखा यहाँ पे हम पता है विंड एंगल हमारे 2 तरीके से, हमारे 0 डिग्री पे विंड एंगल और 90 डिग्री पे विंड एंगल, ऐसा हमारे पास है। तो थीटा इज हेड्स वैल्यू ऑफ इज 2 एंगल्स 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री दे रखा है, आपको यहाँ देखो या वहाँ देखो, आपको दोनों समझ में आ जाएगा इधर से। ओके, नेक्स्ट है CP फॉर वॉल्स डिपेंड अपॉन 4 केसेस। बाय CP वॉल्स के लिए अलग होता है, रूफ के लिए अलग होता है। केस इज गिवन इन IS 87 पेज नंबर 14 टेबल नंबर 4 केसेस अकॉर्डिंग टू द H/W रेशियो। सेम चीज़ H/W रेशियो से यहाँ पे 3 केसेस हैं हमारे पास, जस्ट यहाँ पे प्ले हैं हमारे पास, यहाँ पे 4 केसेस है हमारे पास, 1 2 3 एंड ये नेक्स्ट पेज पे हमारे 4 केसेस हैं। ओके, 4 केसेस में हमारे पास आ गया H/W रेशियो एंड विंड एंगल थीटा में 0-90 डिग्री के बीच में हमारे पास होता है। ओके, अब 0-90 का मतलब क्या होता है, जो हमारी जो विंड लग रही है ना वो हमारे इधर लग रही है, हमारी ऐसे लग रही है हमारी विंड, ठीक है, ऐसे हमारी विंड लग रही है। अब नाउ CPE इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट इट वैल्यू डिपेंड अपॉन द वॉल ओपनिंग्स के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड। ये अपने को कहाँ मिलेगा, ये अपने को IS कोड में मिल जाएगा, इसकी भी अपने को IS कोड मिलेगा, पेज नंबर 36 पे अपने को मिल जाएगा। पेज नंबर 36 खोलो, पेज नंबर 36 यहाँ पेज नंबर 30 हमारा क्लॉज है 6.2.3.2, ये हमारा क्लॉज है। इसके अंदर आपको यहाँ पे राइटिंग में आएगा, थ्योरी में है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। ये वॉल ओपनिंग से डिपेंड करता है भाई, टोटल वॉल ओपनिंग 5% अगर होती, 5% से अगर कम होती ना तो CPI हमारा होता है 0.2 प्लस माइनस 0.2। अगर 5 से लेके 20 होती है तो हमारा CPI हमारा होता है प्लस माइनस 0.5, और अगर 20 से ज़्यादा होती है तो हमारा CPI होता है हमारा प्लस माइनस 0.7। ऐसे करके हमारे पास वॉल ओपनिंग्स पे डिपेंड करता है। वॉल ओपनिंग्स कैसे निकालते हैं अपन क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में देखेंगे। ओके, दूसरा है हमारा स्ट्रक्चर एज ए होल। जैसे मैंने देखा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, स्ट्रक्चर यहाँ पे एज ए कंपोनेंट, बिल्डिंग कंपोनेंट पढ़ रहे थे हम, अब स्ट्रक्चर एज ए होल। इसका आपको मिल जाएगा पेज नंबर 39 में, फिगर नंबर 4 पे आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, और इसके बारे में सारी चीज़ें उधर मिल जाएगी। डिपेंड ऑन द फ्रंट एरिया हाउ मच एरिया इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द विंड। अब पेज नंबर हम यहाँ पे 39 अगर हम निकालें, ये रहा 39 है। अब यहाँ पे ये हमारे पास प्लान है और ये हमारे पास एलिवेशन है, तो यहाँ पे H और B मतलब यहाँ पे हाइट और ब्रेथ अपने पास जो उसका है विंड के जो कांटेक्ट में आ रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास यहाँ CF की वैल्यू। ओके, CF हमारा होता है फोर्स कोफिशिएंट, ये फ्रंटल एरिया आ गया, B/BH, ये BH हो गया, B ये हमारा ब्रेथ और H हमारे पास हाइट। BH इसको हम AE भी कह सकते हैं, हमारे इसको A भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसको कैसे बोले, BH लगा लो या A लगा लो, बात एक ही हो जाती है। PD हमारा डिजाइंड विंड स्पीड, सॉरी विंड प्रेशर होता है ये CF हमारा डिपेंड करता है A/B एंड H/B। यहाँ पे देख लो, यहाँ हमारे पास 2 ग्राफ है, इसमें A/B से तो हमें दोनों में ग्राफ में से निकालना है, फिर H/B से इनको ये निकालना है। अगर H/B ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमें ये ग्राफ लेना है, और H/B लेस देन 1 हुआ तो हमें ये ग्राफ लेना है। सिंपल थी। ओके, ये हमारा पास हो गया। यहाँ पे हमारे पास इसके लिए हमारे पास आ गया सारा। ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे बनती है 2 तरह के हमारे पास क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स। उसके अंदर पहला हमारे पास आता है स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर एज ए होल एंड स्ट्रक्चर एज ए बिल्डिंग कंपोनेंट्स। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, इसमें ब्रीफ में देखें भाई, हमें पहले दी थी बेसिक स्पीड, फिर बेसिक विंड को हमने चेंज किया डिज़ाइन विंड को।
और फिर डिज़ाइन विंड को हमने चेंज किया न्यूटन के अंदर, मतलब एम मीटर पर सेकंड को हमने चेंज किया प्रेशर के अंदर, न्यूटन के अंदर। फिर न्यूटन को हमने यूज़ करके हमने हर एक बिल्डिंग पार्ट, दो तरीके से बिल्डिंग पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर एज होल करके हमने वहाँ पे निकाला यहाँ पे इसमें विंड लोड। ये हमारा होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। यहाँ पे हम करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।